हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीकॉम में है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में। अगर आप बीकॉम की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द पास हो जाऊं, जल्द से जल्द का मतलब है बिना किसी हार्ड स्टडी के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं, वो कॉलेज नहीं जा पाते, क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते, उन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया, उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली है, वो कहीं ट्यूशन नहीं गए हैं, तो ऐसे में वो क्या करें। तो आपने हमारा चैनल इसीलिए सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको फ्री क्लासेस मिल सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज आपको जो फॉर्मूला देने वाला हूं, जो 5 चीजें बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने बीकॉम के एग्जाम में। तो बस आज की मेरी वीडियो पूरी देख लीजिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपको मैक्सिमम चीजें कवर अप हो जाए। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहली बात आती है डिवाइड योर कोर्स। जी, अपना जो कोर्स है उसको कम से कम 2 हिस्सों में बांटो। अब मैं कैसे बताऊं, सपोज कीजिए कि आप बीकॉम में हैं और आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं, तो इन 8 सब्जेक्ट्स में से अपने माइंड में पहले वो सब्जेक्ट्स अलग अलग कर लो या कहीं नोट कर लो। एक दो तरह के सब्जेक्ट्स होंगे, एक वो जो आपको हार्ड लगते हैं, जिनके बारे में आप ये कहोगे कि आई एम नॉट कंफर्टेबल। दूसरे वो सब्जेक्ट्स जो आपको बहुत ज्यादा इजी लगते हैं, जिन्हें आप ये कहोगे कि सर अगर एग्जाम से 2 दिन पहले भी मैं इसे पढ़ूंगा तो मैं इसे क्रैक कर सकता हूं। अपने पहले 2 तरह के सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर लीजिए। जो हार्ड वाले सब्जेक्ट हैं, जो टिपिकल वाले सब्जेक्ट हैं, जो लेंथी हैं, जो आपको लगता है कि मेरे लिए डिफिकल्ट होंगे, उन सभी को आपको स्टडी करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। और जो इजी है उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मेरे पास ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें मैं कभी भी कर सकता हूं, मुझे इन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इन्हें तो मैं एग्जाम में ऐसे ही बना के लिखे आऊंगा। अगर ऐसा आप बोल रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस 2 सब्जेक्ट्स पे अगर अच्छी मेहनत कर लेंगे तो वो 2 सब्जेक्ट पे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। वो सब्जेक्ट्स आपके अदर सब्जेक्ट्स का कवर अप भी कर देंगे। तो सबसे पहली बात है अपने सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में बांटिए। सेकंड बात आती है कलेक्ट द डाटा। अब ये कलेक्ट द डाटा क्या चाहिए, डाटा में कई सारी चीजें आती हैं। जैसे मैं बोलता हूँ लास्ट 3 ईयर के पेपर, जी हाँ, लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपको कहीं से मिल जाए आपकी यूनिवर्सिटी के, वो कलेक्ट करो। सबसे बहुत जरूरी है, आप लोग पता नहीं क्यों इग्नोर करते हो। तो मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहला काम है आपका, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम पोर्शन रिपीट होता रहता है। आपको विश्वास नहीं है तो जाके देख लो। कहां से मिलेंगे भाई, या तो प्रीवियस ईयर की पुरानी क्वेश्चन बैंक परचेज करो, वहां से मिल जाएंगे, या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएंगे, या किसी ओल्ड स्टूडेंट से ले लीजिए जो आपका सीनियर रहा हो, वो आपको दे देगा। तो लास्ट 3 ईयर के अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, उनसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स बना सकते हैं। उन्हें आप अगर तीनों साल के क्वेश्चन को कर लेंगे, क्वेश्चन पेपर को, तो आप पास हो जाओगे। सिंपल सा फंडा मैं बता दूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। मैं अलग अलग सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे मैं जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन की बात करूं तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन या कोडिंग डिकोडिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इक्विलिब्रियम, जी हाँ, सप्लाई एंड डिमांड क्वेश्चन आते ही आता है। मैं अकाउंट्स की बात करूं तो रॉयल्टी क्वेश्चन आते ही आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके चैप्टर में आता ही आता है। तो ये वो सब्जेक्ट्स में वो टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं। तो मैं कहूंगा डाटा कलेक्ट और लास्ट 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर लो। अगर आप मॉडल पेपर या सैंपल पेपर से पढ़ रहे हो तो सैंपल पेपर कोई सा भी ले लो, बट 2 सैंपल पेपर लो, अच्छे मार्क्स तभी आएंगे। एक सैंपल पेपर में थोड़े से तो मार्क्स होते हैं, 2 सैंपल पेपर आप कलेक्ट करो। नंबर 3, ऑनलाइन फ्री नोट्स मिलते हैं बहुत सारे। गूगल पर आप सर्च करोगे, बस खाली बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डाल के सर्च करो, हिंदी इंग्लिश डालकर आपको नोट्स मिल जाएंगे और नोट्स से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करो उन सब्जेक्ट का जो आपको हार्ड लगते हैं, उनका जब आपको डाटा मिल जाएगा तो आप उसी हिसाब से इंपोर्टेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, जो नोट्स होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनमें इतना सा तो होता है। अब उसे आप सारा पढ़ लेंगे, अच्छे से आपका एग्जाम हो जाएगा। एक चीज ये है, तो डाटा जरूर कलेक्ट करें। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, मैं देखता हूँ एग्जाम से 2 महीने 3 महीने पहले मार्केट में जाते हैं, क्वेश्चन बैंक लाते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं और अपना दे आते हैं। ये सही नहीं है। यू मेक श्योर कि आपको मल्टीपल सोर्स से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे। और आपको पास ही होना है तो बस मेरे फॉर्मूले अपना लो, गारंटी देता हूँ पास हो ही रखे आप। जी हाँ, और आपको एक चीज बताऊंगा, अपने इस चैनल पर एग्जाम से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एक चीज, डोंट फोकस ओनली न्यूमेरिकल्स। अब बहुत बच्चे खाली क्या करते हैं, न्यूमेरिकल के पीछे भाग रहे हैं न्यूमेरिकल के पीछे, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, ट्यूशंस लगा रखे हैं, 2-2 न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। अरे भाई, कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है,
100 मार्क्स का, तो उसमें से 40 या 45 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, 55 मार्क्स की थ्योरी आती है। आप उस न्यूमेरिकल के चक्कर में थ्योरी वाले सब्जेक्ट को पढ़ते नहीं हो, न्यूमेरिकल वाले पर फोकस रखते हो, होगा क्या, इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हम जरूरी नहीं है कि हम न्यूमेरिकल कितना ही अच्छा पढ़ लें, फिर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी हमारा आंसर नहीं आता। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ाई में ऐसा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फिर वो डर रहे हैं। डरने की बात नहीं है, अगर आप थ्योरी पे फोकस कर लोगे तब भी आप पास हो जाओगे। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए आपको करना है तो जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उनके अंदर जो न्यूमेरिकल रिपीटेड हो रहे हैं उनको सीख लो कहीं से, ताकि आपके मार्क्स खरे खरे हो जाए। ठीक है, तो डोंट फोकस ऑन न्यूमेरिकल ओनली। ध्यान रहे खाली न्यूमेरिकल पे हेल्प ना करो। अगर आपको पढ़ाई करनी है या आप रेगुलर कर रहे हो तो न्यूमेरिकल और थ्योरी को बराबर लेकर चलो, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मेक योर ओन नोट्स, अपने नोट्स बनाओ, किसी के नोट्स के पीछे मत भागो। हमें बच्चे कहते हैं सर अपने नोट्स दे दो, सर अपने नोट्स दे दो। अपने नोट्स खुद बनाओ। कैसे बनेंगे? क्वेश्चन बैंक लाओ दो, उनमें से देखो कौन से क्वेश्चन दोनों में है, कॉमन क्वेश्चन नोट करो। लास्ट 3 ईयर की क्वेश्चन पेपर लाओ, उस 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखो कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वो हो गया इंपॉर्टेंट। तो अपने इंपॉर्टेंट, मैं जब स्टूडेंट था दैट टाइम आई वाज इन ए बीकॉम, मैं अपने खुद से नोट्स बनाया करता था और नोट्स को ही पब्लिश किया करता था। एंड आई बिलीव कि वो नोट्स ही मेरे काम आते थे और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे से नोट्स मांगा करते थे। तो आपको मैं ये कहूंगा जो चीजें रिपीट हो रही हैं वही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप खुद भी अपने नोट्स बना सकते हैं। सो मेक योर ओन नोट्स। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं जैसे हमारे चैनल पढ़ते हैं तो नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाइए ताकि अच्छा रहे। और लास्ट आता है कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो बस एक काम कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर चलो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप लॉ पढ़ रहे हो, बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो, या आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, या आप कॉरपोरेट पढ़ रहे हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जी हाँ, आप कॉरपोरेट पढ़ रहे हो, कॉरपोरेट इको लॉ कुछ भी, आप उसका मॉडल का क्वेश्चन पेपर, उसकी बुक, उसके नोट्स जो भी कुछ ले रहे हो, मान लीजिए चैप्टर का नाम XYZ है, तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, ध्यान से सुनिए। यूनिवर्सिटीज में कोई भी क्वेश्चन पेपर में से कोई भी एग्जामिनर, कोई भी कॉपी चेकर क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ता। वो स्टार्टिंग देखता है, एंड देखता है, मार्क्स दे देता है। किसी के पास टाइम नहीं है आपकी 40-40 पेज की कॉपी को कोई पढ़ेगा। सिंपल सी बात है ना। तो आप लोग जितना हो सके कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। मान लीजिए आपने मैनेजमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन पता है आपको कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट दूसरे आदमी से काम कराने की कला है, ठीक है ना। मैनेजमेंट ये, अगर आपको मैनेजमेंट के बारे में पता है तो आप उसकी मेरिट, डिमेरिट, गुण, दोष, लाभ, हानि, विशेषताएं, सिग्निफिकेंस हर चीज लिख दोगे क्योंकि आपको उसका बेसिक्स पता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हर एक चैप्टर का चैप्टर नेम जो होता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, ताकि आप उसके बारे में कुछ भी आए तो आप बना के लिख सको। क्योंकि बीकॉम में बनाकर लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, जीरो नहीं मिलते। 12th की तरह, CBSE की तरह मार्क्स मिलते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो। और मैं भी ऐसे किया करता था, मैं जॉब करते करते पढ़ाई करता था, तो जब मेरे एग्जाम सर पे आ जाते थे तो मैं हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता था। इस चैप्टर में है क्या, ये चलो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ऐसे कर लेता था। फिर एग्जाम में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता था उसे बनाकर लिख जाता था और ऐसे सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स आ जाते थे। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। अगर टाइम कम बचता है तो ये वाला फॉर्मूला सुपर फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस और डायरेक्ट डेली क्लासेस आपको मिल रही है। और जो आपका भाई बहन 11th-12th में हो तो 20 तारीख, ये जो 20 है, हो सकता है आप 20 के बाद ही वीडियो देख रहे हो, तो 20 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं 11th-12th वाले बच्चे भी। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।